तो दोस्तों आज है मेरा डे 26 विंटर आर्क चैलेंज 90 डेज़ का। सुबह के बज रहे हैं 8:30 एंड थोड़ी थोड़ी धूप आ रखी है, तो सोचा क्यों ना थोड़ी बॉडी को भी धूप दे दिया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो छत पे आके मैं थोड़ा सा वॉक करने लगता हूँ एंड उसके बाद फिर मेरे बेटे को स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो मैं उसको स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता हूँ एंड जो डिलीवरी देना होता है उसका भी फटाफट दे के मैं ख़त्म करता हूँ। ये सब काम करने के बाद मैं आ जाता हूँ जिम में। आज हमारा वर्कआउट होने वाला है चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स का। तो सबसे पहले बटरफ्लाई से स्टार्ट करते हैं। वार्म अप वगैरह मैंने कर लिया है। इसके हमने सिर्फ 2 सेट लगाए हैं। रेपिटेशन रखा है 15 से 20, जिससे कि हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा सा पंप हो जाए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे का वर्कआउट प्लान करेंगे। तो फर्स्ट वर्कआउट दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो कि हमारे अपर चेस्ट के लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट होता है। आप लोग चाहो तो इसको रॉड से भी परफॉर्म कर सकते हो, बारबल से। यहाँ पर मैं वीक में 2 बार चेस्ट ट्रेन करता हूँ, तो एक दिन मैं बारबल से ट्रेन करता हूँ और एक दिन मैं डंबल से ट्रेन करता हूँ। दोनों के अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ज़्यादा इफेक्टिव की बात करूँ तो डंबल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा हाथ नीचे ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू बारबल। तो ये आपके ऊपर है कि आप बारबल से करो या डंबल से करो। और अगर आप 2 बार कर रहे हो वीक में, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि एक दिन आप बारबल से करो, एक दिन आप डंबल से करो। सेकंड वर्कआउट सेम हमारा डंबल फ्लैट बेंच होता है। ये भी आज के सारे वर्कआउट में हम डंबल से ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो सारे के हम हाई इंटेंस लेवल पे परफॉर्म करेंगे, हेवी वेट पे जाकर। तो यहाँ पे मैं फ्लैट बेंच लगाने वाला हूँ डंबल से। एंड वेट की बात करूँ तो 35 kg ईच है डंबल मेरे पास। तो सपोर्ट के लिए मैं पीछे हमेशा अपने भाई लोगों को रखता हूँ, इसलिए नहीं कि वो अपना पूरा सपोर्ट दे, जस्ट बिकॉज कि अगर थोड़ा इंजरी वगैरह के चांसेस होते हैं, अगर डिसबैलेंस होता है, तो वो थोड़ा सा कवर अप कर सके। तो अगर आप लोग भी हेवी वेट परफॉर्म करते हो, लिफ्ट करते हो, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो। अपने छोटे बड़े भाई को हमेशा पीछे स्टैंड के लिए रखो, जिससे कि वो सपोर्ट दे सके, जिससे कि आप इंजरी से बच सके। तो इसके भी हमने भाई 4 सेट लगाए हैं 10 से 12 रिपीटेशन के बीच में। थर्ड वर्कआउट हमारा होने वाला भाई केबल क्रॉस से, जो कि लोअर चेस्ट को हिट करता है। लेकिन आपको फॉर्म का ध्यान रखना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसके आपने सिर्फ 3 सेट लगाओ, लेकिन इसको हाई इंटेंस पे परफॉर्म करो। और लास्ट सेट जब आप करोगे, तो वो आपको फेलियर तक करने होंगे। तो सिर्फ 3 वर्कआउट हमने चेस्ट के परफॉर्म किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ट्राइसेप पे। ट्राइसेप पे सबसे पहले हमने भाई क्लोज ग्रिप से ओवरहेड परफॉर्म किया है। 4 सेट इसके लगाए हैं 10 to 12 रिपीटेशन। फॉर्म देख लो, पूरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाना, जिससे आपका ट्राइसेप जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो। आप जब तक पूरे हाथ को ऊपर नहीं ले जाओगे, आपका ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड वर्कआउट रॉप पुश डाउन से आप करेंगे। इसके भी आपने लगाने हैं 3 से 4 सेट आप लगा सकते हो। रिपीटेशन की बात करो तो 12 to 15। लास्ट में आप ड्रॉप सेट चाहो तो लगा सकते हो, और अगर आप नहीं लगाना चाहो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेकंड वर्कआउट था हमारा भाई ये रॉप पुश डाउन। थर्ड वर्कआउट आपका रिवर्स ग्रिप से होगा। ये भी आपका ट्राइसेप्स के लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट होता है। इसके आप सिर्फ 3 सेट लगाओ, लेकिन लास्ट में जब आप करो तो इसको फेलियर तक ले जाओ, क्योंकि ये लास्ट वर्कआउट होगा ट्राइसेप्स का। तो इसको फेलियर तक ले जाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों शोल्डर पे। शोल्डर पे सबसे पहले हमने लगाया डंबल शोल्डर प्रेस। बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट होता है, बहुत ही अमेजिंग भी वर्कआउट है। इसके आपने लगाने हैं 4 सेट 12 to 15 रिपीटेशन आप रखो, बहुत है आपके शोल्डर के लिए। सेकंड वर्कआउट हम करते हैं फ्रंट रेज डंबल से। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप चाहो तो इसको प्लेट से भी परफॉर्म कर सकते हो। आपके पास अगर जिम में मशीन है, रॉप से आप परफॉर्म कर सकते हो। मैं यहाँ पर वीक में अलग अलग दिन अलग अलग टेक्निक में परफॉर्म करता हूँ। मैंने प्लेट से कर रखा है, तो इस बार मैं डंबल से कर रहा हूँ। 3 सेट 12 to 15 रिपीटेशन। एंड लास्ट में हम शोल्डर का जो परफॉर्म करेंगे वो होगा हमारा साइड लेटरल है, जो कि बहुत अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट वर्कआउट होता है। बट मेक श्योर कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। हाथों को आप ऊपर की ओर ले जाओ, हाफ रेंज ऑफ मोशन से कुछ नहीं होगा, एंड आप हाथों को नीचे की ओर इस तरीके से ले आओ। तो ये था हमारा दोस्तों चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर का वर्कआउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे हमने वर्कआउट परफॉर्म किया और अमेजिंग वर्कआउट रहा। एंड उसके बाद की बात करूँ तो भाई हम पूरी तरीके से डाउन हो गए थे। तो फटाफट वर्कआउट ख़त्म करने के बाद घर आते हैं, अपना प्रोटीन पिया। एंड उसके बाद आज हमारे पोस्ट वर्कआउट में राइस है, कड़ी है एंड सैलेड है। आई नो प्रोटीन नहीं है, बट कभी कभी चीट चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना एंड बी हेल्थ।